तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान वहीं पर ही रुक जाओ। और सिटी लॉर्ड को देखकर एक बंदा बोलता है कि सिटी लॉर्ड प्लीज़ हमें बचाइए। और अब सिटी लॉर्ड को वहाँ पर देखकर किन्नान जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन तो अभी स्टार्ट है और आप कंपटीशन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप सिटी लॉर्ड हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसके पैर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम बेशर्म इंसान कहीं की तरह, देखो तो तुमने मेरे इतने प्यारे चेहरे का क्या बना दिया, मुझे मेरा प्यारा चेहरा वापस करो। जो सुनते के साथ ही तो किन्नान को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ही फनी तरह से एक शॉट लगाकर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अभी किन्नान की इस हरकत को देखने के बाद सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि डुआन किंग क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे सीनियर है जिनकी कल्टीवेशन सप्रेस है, तो क्या ऐसे टाइम पर तुम उन्हें बुली करोगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड आप इस चीज़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आखिर जो थर्ड राउंड है वो कितनी देर में स्टार्ट होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो सिटी लॉर्ड को ही गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। और जो देखने के बाद अब सिटी लॉर्ड घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर डुआन किंग यहाँ पर रहा तो कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो किन्नान को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर किन्नान, मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर कल्टीवेशन की फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी यंग एज में होने के बाद भी मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेरी किसी गलती के कारण मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गए हो, तो इसीलिए मैं उस बात के तौर पर आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और इसी के साथ में मैं आपकी एक कंडीशन के लिए एग्री हूँ, आप मुझसे जो कुछ भी चाहे यहाँ पर मांग सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड मैं आपकी बात को समझ गया, आप चाहते हो कि मैं इस कंपटीशन के अंदर से विड्रॉ कर कर चला जाऊँ, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको मुझे 50,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने होंगे। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, जो देखकर किन्नान सिटी लॉर्ड से बोलता है कि क्या हुआ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद सिटी लॉर्ड घबराते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्वेस्ट हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि मैं 11 प्राइमरी स्टोन जो है वो एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और 11 प्राइमरी स्टोन का नाम सुनते के साथ ही वो बंदा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लगता है कि आप अभी अभी यहाँ पर आए हो, इसीलिए आप किंगलोंग सेक्रेड एरिया के रूल्स के बारे में नहीं जानते। प्राइमरी स्टोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रूल बनाया गया है कि कोई भी डिसाइबल जो है वो केवल एक दिन के अंदर 3 प्राइमरी स्टोन जो है वो ही एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन आपके लिए ये थोड़े दुख की बात होगी कि आज हमारे पास में केवल एक ही प्राइमरी स्टोन बचा है, तो क्या आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हो। जो सुनकर के नान जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने प्राइमरी स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए इतनी मेहनत की और आप कह रही हो कि आपके पास में केवल एक ही प्राइमरी स्टोन है, आखिर उससे मेरा क्या होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको प्राइमरी स्टोन की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है पाने की, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्राइमरी स्टोन पाने के 2 और तरीके जो है वो बता सकता हूँ, जिसमें से पहला तरीका है पिल एल्केमी का। अगर तुम यहाँ पर 6 ग्रेड या फिर उससे ऊपर की रैंक की पिल को बना देते हो तो उसकी मदद से तुम यहाँ पर प्राइमरी स्टोन जो है वो आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि तुम यहाँ पर जो होनेरेबल टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो प्राइमरी स्टोन है वो प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हारे लिए ये काफ़ी खुशी की बात होगी कि आज हमारे पास में 5 होनेरेबल टास्क है और उन 5 होनेरेबल टास्क के अंदर से कुछ ऐसे भी टास्क है जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए पूरी तरह से सूट बैठते हैं। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे पूछता है कि आखिर ये होनेरेबल टास्क क्या होता है। जो सुनने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हमारी लोअर डिजर्ट के अंदर कुछ पैलेस जो है वे एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें कि यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर मिथिकल ग्राउंड भी कहा जाता है। और वहाँ पर हर साल जो होते हैं सभी डिसाइपल इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद वे सभी एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद उनमें से 3 विनर होते हैं और 3 विनरों को वहाँ पर 3-3 प्राइमरी स्टोन दिए जाते हैं। तो इस तरह से तुम वहाँ पर जीत कर 3 प्राइमरी स्टोन जो है वो पा सकते हो। और इससे अलग यहाँ पर अगर तुम अपने ही सेक्रेड एरिया के 2 डिसाइपलों को अपने साथ में लीड करते हो और उनको जितवाते हो तो तुम यहाँ पर 10 और प्राइमरी स्टोन ले सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब वो मिस्टीरियस ग्राउंड जो होता है वो अपेयर होता है तो उस टाइम पर किंगलोंग सेक्रेड एरिया और जो फियांग सेक्रेड एरिया है उन सभी के 6-6 मार्शल एम्परर पीक के डिसाइपलों को वहाँ पर भेजा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे रोग डिसाइपल भी होते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती।
और इससे अलग वहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो वो मिस्टीरियस ग्राउंड होता है वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी फोर्स है जो कि पूरी तरह से मिस्टीरियस है, और अगर तुम्हें वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग मिलती है तो तुम्हारा जो इनर कोर है वो निसेंट सोल में बदल सकता है, जिसके बाद तुम बहुत ही आसानी से मास्टर एंसेस्टर रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जो सुनने के बाद किन्नान उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि शुक्रिया सीनियर, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने एक क्विस्ट जो होता है वो ले लिया होता है। और अब जैसे ही किन्नान जो होता है वो उस स्क्रॉल के ऊपर अपनी फिंगर को रखता है तो उस स्क्रॉल के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि किन्नान मुबारक हो, तुम्हें यहाँ पर होनेरेबल टास्क के लिए चुना जाता है। और चूंकि अब जो 6 के 6 डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर चुन लिया गया है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर डुआन मू पीक ग्राउंड है जो है वहाँ पर पहुँचो, क्योंकि वहाँ पर ही सभी लोग इकट्ठा होंगे। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मार्शल एंड सिस्टर मिथिकल ग्राउंड के अंदर जो जीनियस पार्टिसिपेट करेंगे वे मुझे डिसअपॉइंट ना करे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डुआनमू पीक का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ डिसाइपल और एक एल्डर को देखते हैं। और अब किन्नान को देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इस ट्रायल के अंदर इंटरेस्टेड होगे। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने इसके अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन फियांग सैक्रेड एरिया के डिसाइपलों को अच्छे से सबक सिखाओगे। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान से को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन बोलता है कि ब्रदर मेरा नाम चू फी है, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम वैंग यांग है, तभी जो तीसरा पर्सन होता है वो बोलता है कि ब्रदर किन्नान मेरा नाम जियाओ शान है और आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तभी वो लड़की जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरा नाम लिन जियाओ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए छठे पर्सन को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो अपना मुंह बना लेता है। जिसे देखने के बाद अब वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लियांग का या कि तुम्हारा एक इस तरह का एटीट्यूड है, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि किन्नान जो है वो हमारे किंग लॉन्ग सेक्रेड एरिया का रिस्पेक्टिव सेंट है, और इससे अलग वो यहाँ पर तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है। तो इसीलिए तुम्हें अपनी एटीट्यूड को सही से देखना चाहिए कि तुम किस पर्सन के सामने किस तरह से अपनी एटीट्यूड को दिखा रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फाइट का पोज लेते हुए एल्डर से बोलता है कि आपने कहा कि किन्नान जो है वो हमारी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये अकेला उस ट्रायल के अंदर सभी के साथ में कंप्लीट कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि लो किन्नान मेरे अटैक को संभालो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके हाथ को अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ पर मुझे खुद की स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हें प्रूफ करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने हाथ से उस बंदे के हाथ को दबाने लगता है, जिस कारण अब उस बंदे की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर किन्नान उससे बोलता है कि क्या अब तुम इससे सेटिस्फाई हो। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो उस बंदे के हाथ को छोड़ देता है, और उसके हाथ को छोड़ने के बाद उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो किंगलोंग सेक्रेड एरिया के डिसाइबल है, तो इसीलिए हम लोगों का गोल जो है वो सेम होना चाहिए, अपने किंगलोंग सेक्रेड एरिया की यहाँ पर ग्लोरी को बढ़ाना। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ही कंप्लीट करने में रह गए तो फिर आखिर हम लोग वहाँ पर कैसे ही जीत पाएंगे। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो भी नीचे आ जाता है, और वो नीचे आने के बाद बोलता है कि किन्नान और बाकी के सभी लोग चलो चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो फियांग सेक्रेड एरिया के अंदर जो जी यांग होती है उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आकर उसे रिपोर्ट करते हुए उसे बोलता है कि सेंटेंस जी आउट यान ने आपको इनवाइट किया है, तो आप क्या कहना चाहोगी। जो सुनकर जी यांग जो होती है वो उसे बोलती है कि पहले मुझे तुम ये बताओगी क्या किन्नान के बारे में तुम्हें कोई न्यूज़ मिली। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि सेंटेंस मुझे यहाँ पर किन्नान के बारे में न्यूज़ जो है वो मिल गई है, अभी के टाइम पर वो मार्शल एंड सिस्टर मिस्टीरियस ग्राउंड जो है वहाँ पर कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो जी यांग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है, वहाँ पर तो मैं भी जा रही हूँ, लगता है कि अब वहाँ पर थोड़ा मज़ा जो है वो आएगा, क्योंकि मुझे किन्नान को दिखाना है कि अगर उसे लगता है कि वो किंगलोंग सेक्रेड एरिया के अंदर सबसे पावरफुल डिसाइपल है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो हमारे फियांग सेक्रेड एरिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैपल किंगडम पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक हम फ्लाइंग बोट को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन जियाओ होती है उसे वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो परेशान कर रहा होता है, तो लेकिन तभी जो लैंग काई होता है वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मेरी सिस्टर को रिलीज करो।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिन जियाओ को और ज़्यादा छेड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें इससे खुश होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर मुझे शाहरुख करने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर हो? मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा बड़ा भाई है वो सेलेक्टर सिटी का लॉर्ड है, तो इसीलिए अगर तुम लोग समझदार हो तो यहाँ पर बेफालतू की कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम लोगों के साथ में पता नहीं क्या होगा। और इस चीज़ को देखने के बाद जो एल्डर होता है वो एम्परर से बोलता है कि मैपल एम्परर, आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है? जो सुनने के बाद एम्परर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे ये तो यंग लोगों के बीच में बस छोटी सी नोक झोंक है, आखिर आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो? इन लोगों को यहीं पर ही इग्नोर करो और आप मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो चलकर थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग का ही होता है वो अगर उस पर्सन के गले को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे बचाओ, ये बंदा मुझे मारना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा जो होती है वो चलने लगती है और एक अटैक जो होता है वो सीधे लियांग काई जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जो कि नान होता है वो दूर से ही चिल्लाते हुए बोलता है कि मैपल प्रिंस इसे बंद करो, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शील्ड बन जाती है जिस कारण वो अटैक जो होता है वो लियांग काई को नहीं लग पाता। और अब हमें पता लगता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मैपल प्रिंस ने किया होता है, जिसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था। और अब अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर वो मैपल प्रिंस भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे अटैक को रोकने की? जो सुनने के बाद किन्नान वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने यहाँ पर लिन जियाओ की इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए उससे बोलो कि वो यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांगे। जो सुनते के साथ ही वो प्रिंस जो होता है वो उसे में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर नील डाउन करा सकते हो? लगता है कि तुम्हारा जिंदगी से मन भर चुका है और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हो क्या ऐसी बात है? और अब किन्नान को देखने के बाद जो मैपल प्रिंस होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो किन्नान है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो दूसरा प्रिंस होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो तो शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरा भाई जो है वो सेलेक्टर सिटी लॉर्ड का डिसाइपल है, तो इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने नील डाउन करो। और अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि मैपल प्रिंस के तो पसीने छूटने लगते हैं और अब वो गुस्से में अपने ही भाई को मारते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, यहाँ पर अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, यहाँ पर वो तुम हो जो कि मरना चाह रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो मैपल प्रिंस होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है। किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अगर मुझे उस पर्सन ने ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं कभी भी किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के डिसाइपलों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमारी लास्ट मुलाकात के बाद तुमने इस चीज़ को जान लिया कि तुम्हें और मुझ में कितना बड़ा फर्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त दे दूंगा कि तुम जो चाहो वो कर सको। जो सुनने के बाद मैपल प्रिंस जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पर क्या बोले, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रिंस होता है वो वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि ब्रदर आखिर आप मुझे ही क्यों मार रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो क्या आप अपने छोटे भाई को इस तरह से मारोगे? जो सुनते के साथ ही मैपल प्रिंस जो होता है वो उसे जमीन पर बैठाते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप नील डाउन कर उसे माफी मांगो। जो सुनने के बाद अब वो प्रिंस भी थोड़ा शौक होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ब्रदर इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या इस पर्सन का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही मैपल प्रिंस जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से माफी मांगो। जो सुनने के बाद दूसरे वाला प्रिंस जो होता है वो माफी मांगते हुए उसे बोलता है कि मैं गलत था, प्लीज मिस मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनकर लिन जियाओ जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि इस मैटर को हमें यहीं पर ही भूल जाना चाहिए। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनने के साथ ही वो प्रिंस जो होता है वो भी भागते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो मैपल प्रिंस के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब मुझे बताओ कि आखिर ये तुम्हें ये किसने करने के लिए बोला था? और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रिंस जो है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि ये किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के साथ में पंगा लेने की कोशिश करे, पक्का इसे यहाँ पर किसी ने फोर्स किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि अगर सच बताओ तो यहाँ पर प्रिंस को मैंने ही बोला था ताकि वो आकर लिन जियाओ को यहाँ पर परेशान करे ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी मुसीबत के अंदर डाल सकूँ।
और इतना बोलने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो लिन जियाओ की तरफ देखते हुए वैसे बोलता है कि मिस यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस जो था वो तो आपको मेरे रूम के अंदर इनवाइट करवा नहीं पाया, तो इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं पर्सनली तुम्हें अपने रूम के लिए इनवाइट कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे लिन जियाओ की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है तो मेरे साथ में रूम में चलो। जो सुनने के बाद लिन जियाओ घबराते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान प्लीज मुझे बचाइए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बंदे के सामने आकर उसका अटैक जो होता है उसे रोक लेता है। और केवल उसके अटैक को रोकता ही नहीं बल्कि अपनी थोड़ी सी फोर्स को लगाकर हम देखते हैं कि किन्नान अपनी फोर्स से उस बंदे को पीछे भी हटा देता है। जो देखने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल जो पर्सन यहाँ पर दो सेक्रेट लीडरों को एक दूसरे के साथ में फाइट करने पे मजबूर कर दे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही, लेकिन तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो है वो यहाँ पर कर दी है क्योंकि तुमने ऐसे पर्सन को ऑफेंड कर दिया है जिसे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए जैसे ही ग्राउंड जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा तुम उसके अंदर 100% मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि आखिर ये किसकी बात कर रहा है क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही लिन जियाओ जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एल्डर होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे यहाँ पर आने की न्यूज़ जो है वो चारों तरफ लीक हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही रहेगा कि हम वापस सिटी के अंदर लौट जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सैंडाई सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो भी किन्नान और बाकी लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। और किन्नान को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या बात है किन्नान भी यहाँ पर आया है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि किन्नान ने 99 दाव फिशों को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, सच में ये तो जीनियस है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वही बंदा जो होता है किन्नान के सामने आ जाता है जो कि कुछ टाइम पहले किन्नान से सिटी के अंदर टकराया था, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो जियाओ फी पैंग है कि आज जियाओ फी पैंग भी यहाँ पर आया है। और अगर किन्नान और जियाओ फी पैंग ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट की तो आखिर इन दोनों के अंदर कौन जीतेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और जो जियाओ फी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वे एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और अब उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के सामने देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करने वाले हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो फियांग सेक्रेट एरिया के डिसाइपल भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जोजियाओ जी और जोजियाओ सी होता है वो भी आ जाता है और उनके पीछे एक कैरस भी आ रही होती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये हो रहा तो उसी का है क्या, इसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर आई है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी यांग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि मेरे फ्रेंड किन्नान ये तो तुम हो, सच में इतने दिनों से हम नहीं मिले, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और जियांग को देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वोमेन भी यहाँ पर आई है, तो क्या ये वही है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहती है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जियांग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मेरे दोस्त किन्नान मुझे डर है कि यहाँ पर जो मार्शल में अनसेस्टर मिथिकल ग्राउंड ट्रायल है उसके अंदर केवल यहाँ पर टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर एबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होगी और वहीं पर ही पता लगेगा कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम दोबारा से यहाँ पर उसी तरह की कोई ट्रिक जो है उसका यूज करने वाली हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि उस ट्रिक का यूज करने से पहले तुम पूरी तरह से प्रिपेयर जो है वो यहाँ पर हो जाना। जो सुनकर जियांग जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें जल्दी ही इस बारे में पता लग जाएगा कि इस बार मैंने यहाँ पर कितनी अच्छे से तैयारियाँ की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि इससे पहले कि मार्शल एंड सिस्टम मिथिकल ग्राउंड ट्रायल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो, मैं आप लोगों को कुछ बातें जो है वो बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर जो एंशंट रिकॉर्ड है उनके मुताबिक कहा जाए तो जो मिथिकल ग्राउंड है इसके अंदर कुछ एंशंट सील है जिसके अंदर की कुछ एक्सिस्टेंसों को यहाँ पर सील किया गया है, लेकिन अगर किसी कारण से वो सील टूट गई तो चारों तरफ कोहरा मच जाएगा और तुम में से कोई भी पर्सन जो है उस ट्रायल के अंदर से बाहर बचकर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितना हो सके उस सील से दूर रहने की कोशिश करना और कोई भी उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना।
और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो एक बैच को निकाल कर सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ये बैच जो है वो तुम सभी को दिया जाएगा और इस बैच को तुम्हें अपनी पूरी हिफाजत के साथ में रखना होगा, क्योंकि जो भी इस बैच को खो देगा उसे इस ट्रायल से यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। और तुम में से यहाँ पर जो भी 8 बैच जो है वो कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद उसे यहाँ पर जो ये मिथिकल ग्राउंड है उसके सेंटर में जाना होगा और वहाँ पर बने हुए स्टोन जो है उसे एक्टिवेट करने होंगे, जिसके बाद उन्हें मार्शल एंड सिस्टर की यहाँ पर फॉर्चून जो है वो मिलेगी। जो सुनकर अब किंगलोंग सेक्रेट एरिया का लीडर जो होता है वो किन्नान और बाकी लोगों को बैच देते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये साउंड बैच है, इनकी मदद से तुम 6 के 6 आपस में बातें कर पाओगे, जिससे कि तुम एक दूसरे से वहाँ पर जुड़े रहोगे। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियांग को देखते हैं, जो कि कुछ बैच को निकालने के बाद बोलती है कि मेरे पास में यहाँ पर साउंड कनेक्टिंग बैच है, जिनसे कि आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में बात कर पाओगे और हमारे साथ में जुड़े रहोगे। क्योंकि मिथिकल ग्राउंड के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्लान जो है वो बनाया है, तो इसीलिए अगर तुम मिथिकल ग्राउंड के अंदर जाने के बाद हम लोगों का साथ दोगे तो उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो सभी लोगों को वो बैच जो होती है वो दे देती है, जिसे लेने के बाद एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि मैं इसका इसलिए पूरी तरह से बेस्ट दूंगा ताकि मैं इसके साथ में अच्छा रिलेशन बना सकूँ। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रेडिंग अलायंस जो है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैंने नहीं सोचा था कि वो बैच को यहाँ पर इस तरह से बांटेगी। और अब जियांग की हरकत को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जियांग है वो हमेशा इसी तरह की हरकतों को करती है। और इतना बोलते ही किन्नान का ध्यान किसी पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये तो वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि जो जो फैंग होता है वो भी वहाँ पर आया होता है, जिसे कि जियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बिच की हिम्मत कैसे हुई मेरे किन्नान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और अब जू फैंग को देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि शिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये ठरकी जू फैंग भी यहाँ पर आया होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या कुछ गड़बड़ है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की आवाज़ जो है वो यहाँ पर सुनाई क्यों दे रही है। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो वहाँ पर अपने कपड़ों को बदल कर खड़ी हुई है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि वो तो अपनी पिल को बनाने में बिजी थी। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखकर किन्नान उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ उसको बताती है कि मुझे ओल्ड वन मुंह जो था उसने बताया कि जियांग जो है वो तुम्हें बुली कर रही है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। बस मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरे सिवा तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मुझे कब से इतना प्रोटेक्ट करने लगी। जो सुन देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे से छोड़ो, वैसे भी अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो चलो साथ में मिलकर यहाँ पर जो ये लड़की है इसे अच्छे से सबक सिखाते हैं। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक ग्राउंड जो होता है वो अपीयर होने लगता है, जिसे देखने के बाद एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है सभी कल्टीवेटर जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर केवल 24 ही स्पॉट रह गए हैं मिथिकल ग्राउंड के अंदर इंटर करने के लिए, तो इसीलिए अगर तुम जल्दी ही इंटर नहीं किए और ये 24 भी स्पॉट भी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद तुम फॉरबिडन एरिया के अंदर इंटर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अब बिना टाइम को बर्बाद किए सभी लोग जो है वो इंटर करो। और इसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो उस मार्शल एंड सिस्टम मिथिकल ग्राउंड के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी उस मिथिकल लैंड के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपने साउंड बैच का यूज करते हुए बोलता है कि लियांग काई और बाकी के सभी लोग, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना। जो सुनकर वे लोग भी ठीक है बोल देते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान उससे पूछता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ क्या आपको यहाँ पर जियांग की लोकेशन जो थी वो मिल गई। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर कर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे केवल मार्शल एम्पर रियलम तक सील कर दिया है, तो इसीलिए मैं अब अपनी यहाँ पर जो टेक्निक है उनका यूज कर कर इस ग्राउंड को स्कैन नहीं कर सकती हूँ।
लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब जियांग ने सभी लोगों को वहाँ पर साउंड बैच जो थे वो दिए थे, तो उनमें से एक बैच मैंने भी ले लिया था। और अब वो जैसे ही यहाँ पर लोगों को मैसेज भेजेगी तो वो मैसेज हमें भी मिल जाएगा। जो सुनकर किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ सच में आप तो ग्रेट हो। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उस बैच के अंदर से जियांग का मैसेज आने लगता है, जो कि सभी कल्टिवेटरों से बोलती है कि सभी लोग, जैसा कि आप जानते ही हो कि यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर मिथिकल ग्राउंड के अंदर केवल 3 ही लोग जो है वो विनर बन सकते हैं। और तुम भी जानते हो कि यहाँ पर कई सारे जीनियस आए हुए हैं, जैसे कि मैं, किन्नान, जियाओ फी, जियाओ सी, जियाओ जी। और इन लोगों के होते हुए तुम लोगों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट को पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन प्लीज़ मेरी इस बात से आप लोग जो है वो गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी लोगों के साथ में कोऑपरेट करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को ख़त्म करने में मेरा साथ देते हो तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस ट्रायल के ख़त्म हो जाने के बाद में 3 एम्पर वेपन जो है वो आप सभी लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर दूंगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो मेरी यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे और यहाँ पर किन्नान को हराने में मेरा साथ दोगे। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ इस आइसलैंड के सेंटर में। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस तरफ जाने लगते हैं। और उस तरफ जाते हुए किन्नान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो उसने अपनी प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया, तो चलो जो इस आइसलैंड का सेंटर है वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होते हैं वो सेंटर में आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ग्राउंड बना होता है जिसके तीनों तरफ जो 3 स्टैचू होते हैं वो खड़े होते हैं। और अब जैसे ही किन्नान उन स्टैचू को देखता है तो वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे ये स्टैचू जो है वो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ये कोई जिंदा इंसान हो। कहीं इस आइसलैंड को सील करने का कारण ये स्टैचू तो ये नहीं है। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस मैटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले मुझे यहाँ पर जो जियांग है उसके साथ में डील करनी है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उन लोगों के पास में आ जाता है। और किन्नान को देखते के साथ ही जियांग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ओ मेरे दोस्त किन्नान, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बिना कुछ बोले सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जियांग जो होती है वो भी यहाँ पर स्पेशल परफेक्शन लाइट की शील्ड को वहाँ पर बनाकर किन्नान के अटैक को रोक लेती है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जो देखकर जियांग हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या बात है मेरे दोस्त किन्नान, सच में तुम तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, बिना कुछ बोले ही मुझे मारने के लिए अटैक कर दिया। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन पे सोचता है कि मैंने यहाँ पर जियांग के ऊपर फुल पावर से अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी ये शील्ड जो थी उसे मैं ज़रा सा भी डैमेज नहीं कर पाया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ फी और जो जियाओ सी होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर वे किन्नान के ऊपर इससे पहले अटैक करते हैं हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के सामने आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन दोनों को ही पीछे फेंक देती है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने के बाद जो जियांग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा प्रिंसेस म्याओ म्याओ, किन्नान जो है वो यहाँ पर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही कीमती है, क्योंकि इसके लिए आपने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पर सील लगा ली और अपनी कल्टीवेशन को मार्शल एम्परियलम तक पहुँचाने के बाद यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर ये छोटा सा बैरियर बना लिया है तो ये यहाँ पर मेरे अटैकों से तुम्हें बचा लेगा? और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी पूरी पावर से उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि किन्नान का इस बार का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो जियांग के बैरियर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जियांग खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सोचा था, इस ट्रैप का यहाँ पर सबसे ऊपर का जो भाग था वो बिल्कुल कमज़ोर था, इसीलिए उसके ऊपर अटैक करते के साथ ही ये बैरियर टूट गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जियाओ सी जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जी से बोलता है कि ब्रदर, अगर तुमने यहाँ पर इसे नहीं बचाया तो याद रखना कि इसके मरते ही मैं भी अपनी जान ले लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो जियांग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जियांग की तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो जाकर जियांग से टकरा पाता, हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होता है वो आकर उस अटैक को पकड़ लेता है। जो देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा शौक होते हुए उसे बोलता है कि जियाओ जी, क्या तुम भी यहाँ पर मेरे एनिमी बनना चाहते हो? जो सुनकर जियाओ जी जो होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो यहाँ पर मेरी सिचुएशन को समझोगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो हवा में जंप लगाते हुए जियो जियाओ जी होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर जियाओ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और रही बात तुम्हारी कि नान सच में लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी पावर जो थी उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन जो है वो कर कर रखी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो हवा में जाकर जो भी तीनों स्टैचू होते हैं उनके फोरहेड के ऊपर किसी पावर को छोड़ती है और जैसे ही वो पावर उनके फोरहेड पर टकराती है तो वो सीधे आसमान में जाकर टकराती है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जैसी कोई चीज़ होती है वो खुलने लगती है, जिसे देखने के साथ अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी थोड़ा शौक होने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि एकदम से जो डेमोनिक क्यों आई है उसकी मात्रा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो जियांग है वो यहाँ पर मिथिकल ग्राउंड के अंदर जो सील लगी हुई है उसे ब्रेक करने की प्लानिंग कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जियांग से बोलते हैं कि जियांग आखिर तुम ये यहाँ पर कर क्या रही हो। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि वो लगता है कि तुम लोग जो है वो इस बारे में नहीं जानते हो, तो चलो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अब से 100 साल पहले, जिसे कि डीमन कोड हाइनेस के नाम से भी जाना जाया करता था, लेकिन उसके बुरे काम के कारण जो दोनों सेक्रेट पैलेस थे उन्होंने उसे ख़त्म करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिस कारण उसने अपनी जान बचाने के लिए वो अपने आप को इस जगह पर आकर खुद को सील कर दिया और उसी के रिजल्ट पर यहाँ पर ये आइसलैंड जो था वो बन गया। और जो भी कल्टीवेटर यहाँ पर आने के बाद मर जाता है तो उसकी कल्टीवेशन जो होता है वो ये आइसलैंड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर डेमोनिक कोड हाइनेस जो है उसकी भी यहाँ पर पावर जो है वो यहाँ पर स्टोर हो रही है। और एक तरह से जो डेमोनिक क्योर हाइनेस था उसका भी यही प्लान था यहाँ पर दोबारा से खुद को रिवाइव करने का। और आप लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर सील जो है वो टूट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि सारी डेमोनिक क्यूआई जो है वो मैंने इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से यहाँ से भागो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट से अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी यहाँ पर मदद कर पाओगी। और उसके इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी काफ़ी पीछे हट जाती है, जो देखने के बाद किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जियाओफी जो होता है वो भी किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर दूसरे लोगों के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है वो तुम्हारी रिस्क में है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी कुन पैंग मार्शल स्पिरिट जो होती है वो निकालने के बाद उससे किन्नान जो होता है उसे पकड़ लेता है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं इन लोगों के ट्रैप के अंदर फंस गया। जो देखते के साथ ही जो लियांग का ही होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के चुपचाप जूनियर ब्रदर किन्नान जो है उसे जाने दो, नहीं तो तुम लोगों के साथ में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं जो कि वहाँ पर जो डेमोनिक क्यूआई होती है वो खुद का वहाँ पर जो आर्टिफैक्ट होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब करते हुए किसी स्पेल को पढ़ने लगती है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपने गोल्डन कोर को बाहर निकाल लेता है और अपने गोल्डन कोर को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी छोटी सी डेमोनिक क्यूआई जो है वो मुझे रोक सकती है, जो मेरा इनर कोर है वो यहाँ पर हेवन के भी बियॉन्ड है। और अब किन्नान को वहाँ पर अपने इनर कोर को निकालता हुआ देखकर जो जियाओफी होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान ने वहाँ पर अपने इनर कोर से अपने चारों तरफ एक आर्मर जो होता है वो बना लिया होता है और उसे बनाने के बाद वो बोलता है कि जियांग और तुम बाकी के लोगों आज तुम सभी के साथ में मैं अपना स्कोर जो है वो यहाँ पर सेटल करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ सी और जियाओ फी होते हैं वो दोनों किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान तुम्हारे अपोनेंट यहाँ पर हम है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन दोनों को दूर फेंकते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो हो यहाँ पर मेरे अपोनेंट नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो भी बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही वो सीधे जियांग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जियांग अब तुम यहाँ पर मरोगी। जो देखकर जियांग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जियाओ सी जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जी से बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ उसे बचाओ। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि पहले तुम लोगों से ही निपटना होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ड्रैगन जो होता है वो भी अपेयर हो जाता है और किन्नान की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर जो होता है वो भी रिलीज हो रहा होता है। और अब किन्नान के गोल्डन कोर की पावर को देखने के बाद जो जियाओ फी होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान का गोल्डन कोर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है।
और जियाफी के इतना बोलते कि शादी हम किन्नान को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अब हेवनली ड्रैगन रोर अटैक को कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होने लगती है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किन्नान जो होता है उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पर मरोगे। जो देखते के साथ ही जो सी यांग होती है वो वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट की मदद से एक बॉक्स जो होती है वो बना देती है, जिसके अंदर की किन्नान और बाकी के लोग ये भी कैद हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो बाहर रह जाती है, जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हमें किन्नान को बचाने के लिए जाना होगा। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि यहाँ पर बैरियर बन चुका है और हम लोग जो है वो चाहकर भी यहाँ पर किन्नान की मदद नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो वहाँ पर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अब इस फॉर्मेशन के रहते हुए कोई भी बाहर से तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, और रही बात तुम्हारे यहाँ पर हेवन डिफाइंग गोल्डन कोर की, तो वो भी तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियांग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि गोल्डन कोर सील। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के गोल्डन कोर के ऊपर 4 चेनें जो होती है वो आकर टकराती है, जिसे देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की फायर है जो कि यहाँ पर मेरे हेवन डिफाइंग गोल्डन कोर को भी सप्रेस करने में कामयाब हो गई। और किन्नान के इतना सोचते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये तो फोर डेमोनी की डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है, जिसका कि एंशिएंट एरा के अंदर यूज किया जाता था ताकि इसकी मदद से मार्शल हाइनेस रियलम के कल्टीवेटर को मारा जा सके। और अगर ये इस पावर का यूज जो है वो किन्नान के खिलाफ कर रहे हैं तो इतनी पावर से ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर किन्नान का जो गोल्डन कोर है उसे यहाँ पर सप्रेस कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ शी होता है वो भी वहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि आखिर जियांग क्या है, और तुम्हें ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की जियांग को ऑफेंड कर कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मामूली सी फ्लेम जो है वो यहाँ पर मुझे हर्ट कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये फोर डेमोनिक डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है जिसे कि इतनी आसानी से ओवर पावर नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो इस फॉर्मेशन की और भी पावर को बढ़ा देती है, जिसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की भी हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से अब जो ब्लड होता है वो भी आने लगता है। जो देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जो किंग शान का बैज है उसका यूज करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा हूँ, इन लोगों के मारने के लिए मुझे यहाँ पर बैज की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग इस चीज़ के लायक ही नहीं है कि इनके खिलाफ़ मैं बैज का यूज़ करूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओफी जो होता है वो किन्नान के ऊपर एवेस्टिक बीटर रून अटैक को करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, कुछ भी बकवास कर लो लेकिन आज का दिन जो है वो तुम्हारा आखिरी होने वाला है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर जो होता है वो बन जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो सेलेक्टर सिटी का सिटी लॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो उनका ये यहाँ पर डिवाइन सेंस है, लेकिन उनका डिवाइन सेंस भी यहाँ पर इनफ होने वाला है किन्नान को ख़त्म करने के लिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो जियाओफी है वो बस यहाँ पर किन्नान को मारने के लिए इतनी वैल्यूबल चीज़ जो है उसका यूज़ कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर बनी हुई जो वो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक लाइटिंग आकर सीधे जो वो सेलेक्टर सिटी का सिटी लॉर्ड होता है उससे टकराती है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में भी एक होल बन जाता है, जिसे देखने के बाद जो ऑफ ही होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, क्या इस डेमोनिक क्योर सील को भी यहाँ पर अभी एक्टिवेट होना था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने किसी अटैक को बनाने के बाद जो कि नान होता है सीधे उसकी तरफ अपना जो अटैक होता है वो शूट करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो भी अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद जो उसकी टेक्निक होती है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड का अटैक था वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। जो देखकर तो अब जो जो फैंग होता है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, जो किन्नान है सच में वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओफी और जियाओशी, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जाकर जिन किन्नान जो है उसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो भी किन्नान की तरफ अपने अटैक को करने के लिए जाने लगते हैं।
जो देखते के साथ ही अब जो फैंग जो होता है वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, आपका ये गुस्से वाला रूप जो है वो मुझे अब और भी ज़्यादा पसंद आने लगा है, इसीलिए अब तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर कर ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये पिल जो है वो खिलाने वाला हूँ, जिसके बाद बस तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही ध्यान दोगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर डोमिनिक एक्सप्लेनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ शी और जियाओ फी होता है उन दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो फैंग होता है वो भी अपनी पिल को किन्नान की तरफ शूट करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार ये पिल जो है वो किन्नान की बॉडी के अंदर चली गई तो उसके बाद किन्नान जिंदगी भर बस मुझसे ही प्यार करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है उसका ध्यान भी उस पिल के ऊपर चला जाता है और वो उस पिल को दो भागों में काटते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर जो वो फैंग जो होता है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की ही सोच रहा होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर यहाँ पर इसके इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए तो। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस पिल के दोनों भागों को, जो जियाओ शी और जियाओ फी होता है उन दोनों की तरफ शूट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इसके खेलने के लिए ये दोनों सही रहेंगे। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर भी पिल का असर हो जाता है और अब जियाओ शी और जियाओ फी जो होते हैं वो जो फैंग का पीछा करते हुए बोलते हैं कि हस्बैंड रुको, हमारे लिए रुको। जो सुनकर जो वो फैंग होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना। और अब इस चीज़ को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि इस पिल को मैंने अपनी बॉडी से टच होने नहीं दिया, नहीं तो मेरी हालत जो थी वो भी इन दोनों के जैसी ही होती। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।